हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56 और उससे आगे का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको हमें कंसीडर करना है और देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। लाइकेन शो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। लाइकेन जो होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन को शो करता है एल्गी और फंगाई में, जबकि लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू SO2 एंड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि लाइकेन जो है सेंसिटिव होते हैं SO2 के, एयर पॉल्यूशन के, और इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के। तो इससे यहाँ पे ऑप्शन 2 वाला जो है बस यही सही है, बाकी ये ए वाला जो है ये गलत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए वाला जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 56 था। नेक्स्ट है हमारा 57। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। क्लोरेला इज प्रेजेंट इन सीवेज। क्लोरेला जो होता है ये प्रेजेंट होता है सीवेज में। क्लोरेला प्रोड्यूस फूड रिच इन द विटामिन प्रोटीन ETC। क्लोरेला जो है प्रोड्यूस करता है फूड जो कि रिच होता है इन विटामिन एंड प्रोटीन, जिसमें कि विटामिन और प्रोटीन जो है ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और यहाँ पे जो है कि थर्ड वाला कह रहा है क्लोरेला इज यूज्ड इन प्रोलॉन्ग्ड स्पेस फ्लाइट। क्लोरेला का यूज जो है कि प्रोलॉन्ग्ड स्पेस फ्लाइट, लंबी यात्रा में भी किया जाता है एज ए न्यूट्रिएंट। क्लोरेला इज एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। क्लोरेला जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये आंसर है एंड थर्ड जो है सेकेंड एंड थर्ड। क्लोरेला प्रोड्यूस फूड रिच इन विटामिन प्रोटीन ETC। जो क्लोरेला है वो प्रोड्यूस करता है फूड जो कि रिच होता है विटामिन और प्रोटीन्स में। क्लोरेला इज यूज्ड इन प्रोलॉन्ग्ड स्पेस फ्लाइट फॉर O2। और क्लोरेला जो है स्पेस फ्लाइट में भी यूज होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 58। डायबिटीज मेलाइटस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन। डायबिटीज मेलाइटस कब होता है? जब जो है कि अल्फा सेल बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज आर इन हाइपो, मीन्स कि जब बीटा सेल का प्रोडक्शन कम हो जाता है तब ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 58 हो गया। फिफ्टी 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 59 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एसर्शन है इन फाइलेरियासिस द लोअर लेग एंड द स्क्रोटम आर स्वेल्ड। जो फाइलेरियासिस होता है लोअर लेग होता है और स्क्रोटम होता है वो स्वेल हो जाते हैं टू अनप्रोपोर्शनेट लेवल, बहुत ही अनप्रोपोर्शनेट लेवल में स्वेल हो जाते हैं। और जो रीजन है वो कह रहा है, जो रीजन है वो कह द फाइलेरियल वार्म। जो फाइलेरिया का वार्म होता है ब्लॉक द लिम्फ, वो लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देता है और लिम्फ नोड को भी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट एसर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। यहाँ पे है प्रोजेरिया इज द जेनेटिक डिजीज एसोसिएटेड विथ फास्ट एजिंग। प्रोजेरिया जो होता है एक जेनेटिक डिजीज है जो कि एसोसिएटेड है फास्ट एजिंग से। प्रोजेरिया पेशेंट नेवर लाई बियॉन्ड अर्ली ईयर्स। जो प्रोजेरिया के पेशेंट होते हैं नेवर लिव वो बियॉन्ड अर्ली ईयर्स ऑफ 5 और 6। वो 5 या 6 ईयर के ज़्यादा वो जो है जीवन अपना नहीं जी पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 1 केवल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 61 नंबर का। 61 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है अमेबियासिस जो होता है, अमेबियासिस यह जो है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका में होता है। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका में होता है। अमेबियासिस जो होता है यह एंटोमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। अमेबियासिस जो है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है यह जो होता है स्लीपिंग सिकनेस वह ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से होता है।
सिफाइलिस जो होता है ये ट्रिपेनोजोमा पैलिडम से होता है, और बुबोनिक प्लेग जो होता है यह होता है पास्टुराला पेस्टिस से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अरे ऑप्शन बी वाला जो है ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे है स्टीवर्ट डिजीज ऑफ कॉर्न इज काज्ड बाय द इरविनिया स्टीवर्टी। द प्राइमरी वेक्टर ऑफ द इरविनिया स्ट्रेप्टोवर्टी इज द कॉर्न फ्री बिटल सिटोनीमा पुलिकेरिया। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, बोथ ए एंड 1 एंड 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। हाशिमोटो डिजीज रिजल्ट इन द थाइमोसिन डिफिशियंसी। हाशिमोटो डिजीज जो होता है में थाइमोसिन की डिफिशियंसी हो जाती है। क्रिएटिनिन इन चिल्ड्रंस ऑकर्स ड्यू टू थायरॉक्सिन डिफिशियंसी। क्रिएटिनिज्म जो होता है बच्चों में वो ड्यू टू थायरॉक्सिन डिफिशियंसी, थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। कंसीडर द ए, यहाँ पे है ईसीजी इज ए टेस्ट दैट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ईसीजी जो होता है मेजर होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। और ये ईसीजी इज नॉट यूज टू मेजर द रेट एंड रेगुलरिटी ऑफ द हार्ट। ईसीजी से हम ये नहीं मेजर कर सकते हैं कि हार्ट की रेगुलरिटी और लेकिन ऐसा नहीं है, ईसीजी से हम मेजर कर सकते हैं रेट एंड द रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे केवल यही सही होगा। यहाँ पे हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे हो जाएगा नियोप्लाज्म जो होता है, नियोप्लाज्म जो होता है, नियोप्लाज्म ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है। बेनिगन ट्यूमर में क्या होता है, बेनिगन ट्यूमर में होता है नॉन कैंसरस ट्यूमर। कार्सिनोमास जो होता है, कार्सिनोमास ये होते हैं हीमोपोएटिक सेल ट्यूमर होते हैं। सार्कोमास जो होते हैं, सार्कोमास ये होते हैं जो सार्कोमास होते हैं ये होते हैं बोन कार्टिलेज टिश्यू कैंसर को कहते हैं। और लिम्फोमास जो होते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि नियोप्लाज्म जो होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर को कहते हैं। बेनिगन ट्यूमर को जो है हम कहते हैं बेनिगन ट्यूमर को, ये 5वां हो जाएगा बेनिगन। यह जो होता है बेनिगन ट्यूमर, यह 5वां नॉन कैंसरस ट्यूमर को बेनिगन ट्यूमर कहते हैं। नॉन कैंसरस ट्यूमर को बेनिगन ट्यूमर कहते हैं। कार्सिनोमास जो होते हैं, ठीक है, कार्सिनोमास जो होते हैं वो होते हैं कैंसर, वो जो होते हैं जो कार्सिनोमास होते हैं कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सार्कोमास जो होते हैं, जो सार्कोमास होते हैं ये बोन कार्टिलेज टिश्यू के कैंसर। और लिम्फोमास जो होते हैं ये होते हैं हीमोपोएटिक सेल ट्यूमर, ठीक है, ये होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो है ये सही है। सिक्सटी 66 में हमें कंसीडर करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन। एक कलर ब्लाइंड पर्सन है जो कि डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है रेड और ग्रीन को।
तो इसमें जो है कह रहा है कि एक कंडीशन होती है इन कलर ब्लाइंडनेस नोन एज द प्रोटोनोमैली वेयर ए पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन. कलर ब्लाइंडनेस is an X-linked disease condition in which retinal cone cells are not developed properly. तो यह जो होता है वाला सही हो जाएगा. यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 67 का कह रहा है. एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है वो इन्वॉल्व द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ट्री विथ द कल्टिवेटेड क्रॉप ऑन द सेम फील्ड. Hydroponics is a scientific technique of growing plant on soil-less artificial liquid or the water media that contain the nutrients. The scientific study of the fruit and cultivation of fruit come under the branch of biology known as the pomology. Palynology is the scientific study of pollen grain and spore leaf as well as fossilized. तो यहाँ पे हम मैच कर लेंगे कि जो है एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, ठीक है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है एग्रो फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ट्री विद द कल्टिवेटेड क्रॉप ऑफ द सेम फील्ड. The agroforestry involves the practice of growing tree with the cultivated crop on the same field. सेम फील्ड पे हम कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को. और जो है कि सी का जो होता है पोमोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन होता है और पॉलिनोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ फ्रूट होता है. स्टडी ऑफ फ्रूट होता है. फोटोसिंथेसिस जो होता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है. और मिनरल अपटेक जो होता है मिनरल अपटेक यह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा. रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है रेस्पिरेशन जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ये होता है राइबोसोम में. प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये होता है राइबोसोम में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69. 69 का कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स बोगनविलिया कार्नेशन कोकोआ एंड ग्रेप्स. यहाँ पे हमें इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है. तो यहाँ पे हो जाएगा बोगनविलिया और कोकोआ और ग्रेप्स आर प्रोपगेटेड बाय स्टेम कटिंग. तो यहाँ पे स्टेम कटिंग से जो है बोगनविलिया को कोकोआ को और ग्रेप्स को हम कल्टीवेट करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17. 17 का है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था. थ्योरी ऑफ म्यूटेशन डी ब्रीज ने दिया था. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने दिया था. वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था. यह जो है बिडल एंड टॉटम ने दिया था. कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन यह दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन जैकब एंड मोनोर ने. यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71. यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. चिली पेपर जो होता है चिली पेपर यह होता है कैप्सिकम को चिली पेपर कहते हैं. कोरिएंडर जो है यह क्या है गॉर्नियोल है. गार्लिक जो है क्या है एलिसीन है. और टोमेटो जो है क्या है लाइकोपिन है.
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का, ये है फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट ओवरीज से बनते हैं, सीड जो है वो किससे बनते हैं, स्टेम से बनते हैं, वुड जो है वो किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं, और लीफ से जो है स्टार्च, लीफ में स्टार्च बनते हैं। इसलिए यहाँ पे जब मैच करेंगे तो हमारा फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कौन कौन सा सही है। Swine flu is also called swine influenza. It is an infection caused by swine influenza virus. Swine flu is transmitted from person to person by inhalation or ingestion of droplet containing virus from the sneezing or coughing. It also is spread by eating cooked pork. तो यहाँ पे हमारा जो है 2, 3rd और 4th वाला सही है। इसके बारे में जो है swine flu is caused by the swine influenza virus. It is transmitted person to person by sneezing or coughing. It is not spread by eating cooked pork. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी वाला सही होगा, सी वाला नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्वाइन फ्लू जो होता है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इट इज एन इन्फेक्शन होता है caused by swine influenza virus. Swine flu is transmitted from person to person by inhalation or ingestion of droplet containing virus from people sneezing or coughing. तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एड्स के बारे में। एड्स जो होता है ये क्या होता है, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है कैसे, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मॉस्किटो एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट अक्रॉस द प्लासेंटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, 1st, 2nd एंड 4th। यह जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अक्रॉस प्लासेंटा यह जो है क्रॉस करता है। यहाँ पे हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। मैक्सिडीमा जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड का होता है। नेफ्रोसिस जो होता है ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और पैरालिसिस जो होता है यह होता है नर्वस डिसऑर्डर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सिफाइलिस होता है। Consider the following statement. Hepatitis B is several times more infectious than HIV and AIDS. 76 में कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी जो होता है सेवियर टाइम मोर इन्फेक्शियस देन HIV, HIV से ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। हेपेटाइटिस बी कैन काज लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस बी से लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सही है। नेक्स्ट है हमारा 77 का, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। खैरा इज डिजीज ऑफ द राइस, खैरा जो होता है डिजीज होता है राइस का। इन विच द प्लांट डेवलप क्लोरोटिक और येलो पैचेज एट लीफ बेस ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिड रिब, मिड रिब के बोथ साइड पे जो है पैचेज डेवलप हो जाते हैं। एनीमिया इज ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एनीमिया क्या होता है, आयरन की डिफिशियंसी से रेड ब्लड सेल घट जाती हैं। गोचर जो होता है वो क्या होता है, गोचर जो होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। और खैरा जो होता है जिंक की डिफिशियंसी से होता है। और इस तरह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ए कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है एक कॉमन डिजीज होता है ह्यूमन बीइंग का। इंक्रीज इन शुगर इन द ब्लड, अपीयरेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, लॉस ऑफ हंगर एंड लैक ऑफ एनर्जी।
तो यहाँ पे जो है कह रहा है 78 का कि इंक्रीज इन शुगर इन द ब्लड, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, अपीयरेंस ऑफ शुगर इन यूरिन ये भी होता है, लॉस ऑफ हंगर, लैक ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है ये सही होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो यहाँ पे हम देखेंगे 79 का जो है कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस जो होता है यह जो होता है कि इसके लिए कौन सी वैक्सीन VCG का टीका लगता है, ठीक है। और डिप्थीरिया के लिए जो होता है, डिप्थीरिया के TAB वैक्सीन लगता है। टिटनेस के लिए जो है वो कौन सी वैक्सीन लगती है, टिटनेस के लिए वैक्सीन ATS लगती है। और क्लोरोमफेनिकॉल के लिए, टाइफाइड के लिए ये वाली वैक्सीन लगती है। यहाँ पे हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लेप्रोसी जो होता है यह होता है बैक्टीरिया के द्वारा। मेजल्स जो होता है ये वायरस से होता है। और प्रोटोजोअन से काला जार होता है, फंगाई से होता है एथलीट फुट। यहाँ पे हमारा डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो ये है कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्ट के लिए होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो होते हैं किडनी के लिए। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो होते हैं यूरिनरी के लिए। और ऑकुलिस्ट आई के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। 82 का जो है वो हो जाएगा which of the following is not correctly matched, antipyretic paracetamol and एंटीपायरेटिक जो होता है, एंटीपायरेटिक पैरासीटामॉल होता है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये तो करेक्ट है। एंटी फोमिंग एजेंट जो है पॉलीएमाइड सिलिकॉन होते हैं। जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो एस्पिरिन एंटीसेप्टिक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और कैल्सीफेरॉल जो होते हैं एंटी रैक्टिक होते हैं, ये वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 82 तक ही कंप्लीट करेंगे। आगे के वीडियो में आगे का करेंगे। धन्यवाद।